नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ अलस कथा को पढ़ेंगे। यह जो अलस कथा पाठ है वह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ का यह उद्देश्य है, या बोले तो अलस कथा पाठ का यह उद्देश्य है कि मानव के जितने भी गुण हैं उसको बतलाना तथा उसके जो अगुण हैं, जैसे कि इस चैप्टर में आलस अगुण का जिक्र किया गया है, तो उससे निवारण कैसे पाया जाए इस विषय में जानकारी प्राप्त करना हम लोग अलस कथा पाठ में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जो अलस कथा पाठ है वह विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ है, जो कि पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ यानी कि अलस कथा पाठ का उद्देश्य है कि मानव के जितने भी गुण हैं उनको बतलाना तथा वे किस प्रकार ये जो गुण है अगुण हैं उनसे किस प्रकार अगुण से छुटकारा पा सकते हैं इसके निवारण को बतलाना। इस चैप्टर का यही उद्देश्य है, अर्थात इस चैप्टर में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। चैप्टर स्टार्ट होता है कि मिथिला में एक मंत्री रहा करते थे जिनका नाम था विदेश्वर। वे स्वभाव से काफी दयावान और दानी व्यक्ति थे। दयावान और दानी व्यक्ति का अर्थ होता है कि किसी पे मोह आ जाना, जैसे कि प्यासे को पानी पिला देना, या कोई भी भूखा व्यक्ति है उसको भोजन करा देना, या किसी के पास अन्न वस्त्र इत्यादि किसी भी चीज की समस्या है उसके दुख को दूर कर देना एक दयावान और दानी व्यक्ति का गुण होता है, जो कि वीरेश्वर में था। वीरेश्वर नामक मंत्री में जो वीरेश्वर नामक मंत्री थे उन्होंने काफी जितने भी उनके आस पड़ोस जितने लोगों को भी वह जानते थे कि जो लोग गरीब थे, अनाथ थे, जितने भी दुखी व्यक्ति थे उनको पेट भर भोजन, अन्न वस्त्र इत्यादि दिया करते थे। क्योंकि जो दुखी व्यक्ति होते हैं उनमें प्रथम स्थान आलसियों का होता है। अब हम आपसे पूछें कि आलसी किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे बस इतना कि हम लोग देर से सो के उठते हैं, पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं लगाते इत्यादि वगैरह वगैरह, जो आपके माता पिता आपको डांटते हैं जिस कारण से उसको आप लोग बोलते हैं आलस। नहीं, ये काफी छोटे हद तक की बात है। आलस उसे कहते हैं कि अगर आपको तेज भूख भी लगी हो फिर भी वहाँ पे काम पड़ा हो कि वहाँ पे हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिल सकते हैं, फिर भी हम लोग वहाँ पे काम ना करें, अर्थात हम लोग पेट की अग्नि को, पेट की ज्वाला को बर्दाश्त करके कोई भी कार्य ना करना चाहें, यहाँ तक कि हम कोई भी कार्य अपने शरीर से ना करें, अर्थात फ्री में हमको सब कुछ मिले, तो व्यक्ति आलसी हो जाता है। इसमें भी 4 आलसियों का जिक्र किया गया है, जो जिनको भूख भी लगी हो, या बोले तो उनका मौत उनके सामने खड़ा हो, अर्थात वह कहीं पे डूब रहे हों, जल रहे हों, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उनको पेट भर के भोजन चाहिए, वो भी मुफ्त में, बिना कोई परिश्रम के। तो चूंकि बृहस्पति एक दानी और दयावान व्यक्ति थे, वे चाहते थे कि जितने भी संकटग्रस्त व्यक्ति हैं, जिनको भी किसी भी प्रकार का दुख है, वे सभी को अन्न वस्त्र और भोजन दे। उसमें आलसी भी आते थे, वे आलसी पे बड़ी कृपालु हुए। उन्होंने आलसियों के लिए एक अलग शाला बनवा दी। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट के लिए विद्यालय बना होता है जहाँ पे वे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार आलसियों के लिए अलग शाला बनता है जिसमें आलसी लोग बिना परिश्रम के निवास कर सकते हैं। उसमें ऐसी सुविधाएं हैं कि आपको खाने की भी, अपने हाथ से खाने की भी जरूरत नहीं है, आपको खिलाने वाला भी कोई और है। चूंकि आलसी व्यक्ति हैं तो आलसी व्यक्ति का एक अलग ही गुण होता है। जो आलसी व्यक्ति थे उनको अलगशाला में बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाने लगी, जैसे कि उनको समय समय पर स्नान कराना, ठीक है, समय पर भोजन कराना, समय पर नए नए कपड़े देना तथा उनके लिए बिस्तर सजाना, अर्थात बिस्तर को साफ सुथरा कर करके
रखना, फिर वे सोते थे। वहाँ पे कुछ अ, अ, वहाँ पे कुछ उन्होंने क्या किया था, सेवकों को रख दिया था। बृहस्पति नामक मंत्री क्या किए थे कि उस अलग-सला में कुछ सेवकों को रख दिए थे, जो कि उन चारों आलसियों का देखभाल करते थे। चूँकि किसी भी व्यक्ति को फ्री में कोई भी चीज़ मिलती है, अर्थात हमारे जैसे कोई और भी व्यक्ति हैं, उनको भी मुफ्त में कोई चीज़ मिलती हो, तो हम भी यह सोचेंगे कि हमें भी वह मुफ्त में मिले। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देखे होंगे आप लोग कि कहीं पे कुछ बढ़ता है, तो जो लोग संकटग्रस्त होते हैं, जिनके पास उस चीज़ की कमी होती है, वो वहाँ पे चले जाते हैं उसको लेने। लेकिन जिनके पास उस चीज़ की कमी नहीं होती, फिर भी वो वहाँ पे जाते हैं कि हम उस सामान को लें। ठीक उसी प्रकार आलसी को सभी सुविधाएँ मुफ्त में, अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छे रहने के स्थान सभी दिए जाने लगे। तो जो उनके गाँव के लोग थे, जो उनके आस-पड़ोस के लोग थे, वे भी आलसियों का ढोंग रच के कि हम भी आलसी हैं, इस कारण वो वहाँ पे चले गए। उस अलग-सला में रहने चले गए। जो अलग-सला में जब वो रहने चले गए, तो उनको भी सारी सुविधाएँ दी जाने लगी। चूँकि 4 व्यक्ति के लिए तो खर्च काफ़ी कम पड़ता था। आप लोग भी जानते हैं, एक व्यक्ति का अगर सारी सुविधाओं को जोड़ दें, तो अभी के ज़माने में 6 से 7 हज़ार रुपया आसानी से बच जाएँगे। चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो मिथिला के मंत्री को तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जो वहाँ के सेवक थे, जो उन आलसियों का सेवा करते थे, वह अपने मालिक के बड़े प्रिय थे। वे अपने मालिक का भी ध्यान रखते थे। उनके जितनी भी संपत्ति थी, उनको भी उतनी चिंता थी कि वह भी संपत्ति जो है वह बेकार ना हो। तो वहाँ पे काफ़ी धूर्त व्यक्ति बढ़ गए। धूर्त व्यक्ति हम उन्हें संबोधित करते हैं जो बनावटी आलस बना करके उस अलग-सला में रहने चले गए। उन्होंने एक योजना बनाई और योजना बनाने का मुख्य कारण यह था कि उनके जो मालिक हैं बृहस्पति नामक मंत्री, उनका सारा धन दिन-प्रतिदिन खर्च हो रहा था। ऐसा चलता रहता तो बृहस्पति नामक मंत्री खुद एक दिन दुखी व्यक्ति बन जाते, अर्थात उनके पास भी धन की कमी हो जाती। तो वहाँ के जो सेवक थे, इस चिंता को दूर करने के लिए एक रणनीति बनाई, एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि आलसियों का तो यह गुण होता है, चाहे वह मर भी जाएँ या कुछ भी कर लें, वो वहाँ से हिलेंगे नहीं, कोई कार्य करना नहीं चाहेंगे। और जो इस अलग-सला में आलसी भी कुछ हैं और कुछ धूर्त व्यक्ति हैं, जो बनावटी आलस बना कर के यहाँ पे रहने चले आए हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अलग-सला था, उसमें उन्होंने आग लगा दी। आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा-सा भी जलता है तो कितना दर्द होता है। तो वहाँ पे काफ़ी धूर्त व्यक्ति थे, जो समझदार थे, जो आलसी नहीं थे। वे सभी बढ़ती आग को देख कर के समय-समय पर बढ़ती चली जा रही थी, तो वहाँ से भागने लगे। जब वो वहाँ से भागने लगे, तो सारे धूर्त व्यक्ति थे, जितने भी बनावटी आलस बना कर के आए थे, वे सभी भाग गए। ठीक है? और फिर 4 आलसी व्यक्ति वहाँ पे बच गए। उन सेवकों का योजना सफल रहा कि जितने भी धूर्त व्यक्ति हैं, जो बनावटी आलस बना कर के आए हैं, वे सभी भाग गए और मात्र वहाँ पे 4 आलसी बचे। चूँकि किसी भी व्यक्ति का हत्या कर देना, अपने जानबूझ के मतलब वह जल रहा हो और उसको ना बचाना, यह एक हत्या है। अर्थात हमारे ऊपर भी कोई दोष आ जाता है, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो या बड़ा जीव हो। इसी बात को ध्यान रखते हुए जो वहाँ के सेवक थे, वे लोग चारों आलसियों को बाल पकड़ करके बाहर निकाले। देखिए, शुरू-शुरू में क्या हुआ कि जब अलग-सला में आग लगी तो धूर्त व्यक्ति जितने भी थे वे सब भाग गए। तो उन 4 आलसी जब बचे तो प्रथम आलसी के द्वारा यह कहा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब लाइनें हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। प्रथम आलसी ने कहा कि यह कैसा शोरगुल हो रहा है। जब देखिएगा लोग भागने लगते हैं तो आग आग, वहाँ पे तो आग लगी थी तो आग आग कह के भागने लगे। तो पहला आलसी बोलता है कि यह कैसा शोरगुल है। ठीक है? फिर दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है आग लगी है। आग तो लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वे लोग चद्दर से मुँह तो ढके हुए थे। पहला बोल रहा है, यह कैसा शोरगुल है।
दूसरा बोल रहा है कि लगता है आग लगी है। फिर तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे। धार्मिक व्यक्ति का यह अर्थ होता है कि चाहे वह हमारा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वह किसी भी चीज से पीड़ित है, किसी भी कष्ट से पीड़ित है, तो हम उसका क्या करें, मदद करें, जिस कारण वो जितने भी उसके दुख हैं वह दूर हो जाए। यह धार्मिक व्यक्ति का यह रणनीति होता है। और वहाँ पे कंबल से ढकने की उनकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आग को बढ़ने के लिए, जब आग लगने के लिए वायु की जरूरत होती है और कंबल काफी मोटा होता है। और कंबल को अगर हम अपने शरीर से लपेट दें, आग जब हमारे शरीर में देखिएगा किसी किसी के यहाँ आग लग जाती है, तो किसी व्यक्ति को आग लग गई तो ये लोग क्या करते हैं, कंबल से जल्दी उनको लपेट देते हैं, जिसके कारण जो कंबल की जितनी मोटाई होती है वो वायु के संपर्क से क्या कर देता है, वो आग तोड़ देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। इसलिए वहां पे कंबल का प्रयोग किया गया। तो प्रथम आलसी बोल रहा है यह कैसा शोरगुल है। दूसरा आलसी बोल रहा है कि लगता है आग लगी है। तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे। फिर चौथा व्यक्ति बोल रहा है अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वचालू का अर्थ होता है ज्यादा बोलने वाले। चूंकि वे सब आलसी व्यक्ति हैं तो उनकी आत्मरक्षा भी उनको ज्यादा बोलने वालों की लग रही है। तो चौथा आलसी बोल रहा है कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह जो चारों व्यक्तियों का, चारों आलसियों का जो संवाद है वह काफी महत्वपूर्ण रहता है। पहला आलसी क्या बोलता है कि लगता है आग लगी है। दूसरा आलसी बोलता है कि कोई अ, लगता है, प्रथम आलसी बोलता है कि यह कैसा शोरगुल है। दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है आग लगी है। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा व्यक्ति बोलता है, चौथा आलसी बोलता है कि अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फिर उन सेवकों के द्वारा उन चारों आलसियों का बाल पकड़ के बाहर निकाला गया, क्योंकि वह अगर जल जाते तो उन पे हत्या का आरोप लग जाता। इसलिए उन्होंने जब अंदर गए, अलगशाला में प्रवेश किया और उन चारों आलसियों का बाल पकड़ के उस अलगशाला से बाहर निकाल दिए। फिर जब वे अलगशाला से उनको बाहर निकाल दिए तो उन सेवकों के द्वारा पढ़ा गया कि जिस प्रकार स्त्रियों का गति उनका पति होता है, जिस प्रकार स्त्रियों का जो गति होता है उनका पति होता है, जो बालक होते हैं उनका गति उनकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार आलसियों का गति कोई नहीं होता, केवल दयावान और दानी व्यक्ति ही होता है। अर्थात किसी भी पत्नी का जो, किसी भी स्त्री का जो रक्षा करता है उसका पति करता है, किसी भी बालक का रक्षा करती है तो उसकी माँ करती है। लेकिन जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनको कोई भी पूछता जल्दी नहीं। जो दयावान और दानी व्यक्ति होते हैं वही उन पे विशेष ध्यान देते हैं। तो इस पाठ का यह सारांश है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। इत्यादि जितने भी हमारे अंदर दोष हैं उनको दूर करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने अपनी भाषा में आपको बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, या इस वीडियो के जस्ट बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें नोट्स होंगे। ठीक है, धन्यवाद।